ओके ऑल सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि हमारा JEE नीट हो गया या JEE हो गया, नीट हो गया या CET हो गया। इसके लिए ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे जो स्टूडेंट ने उन्होंने बताया कि मैम आप केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दो। तो आज से हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स का आज बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स ही पढ़ेंगे, और जब भी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तब हम क्या करेंगे, जो भी केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर नीट हो गया या JEE हो गया या फिर CET हो गया, उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो हमारा चैनल है एंजॉइंग केमिस्ट्री, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, देखो केमिकल तो आपको ये पता है, केमिकल मतलब क्या, जो भी हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ से केमिकल वर्ड आता है। और काइनेटिक्स मतलब क्या है, काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। काइनेटिक्स मतलब एक ग्रीक वर्ड था काइनेसिस, और काइनेसिस मतलब कि जो भी हमारी रिएक्शन होती है उसका स्पीड कैसे रहता है, मतलब उसका रेट कैसे रहता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, घर पे चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। गैस की फ्लेम अगर स्लो है तो हमारी जो चाय बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर हमने गैस की फ्लेम जो है वो बहुत ही फास्ट कर दी तो हमारी जो चाय है वो जल्दी से मतलब फास्ट बन जाएगी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। जो भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट में उसका जो केमिकल है, केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। तो जब भी हमारे पास जो रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट का हम कन्वर्जन करते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उसको 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, या 1 घंटा लगता है, या 2 घंटे लगते हैं। यही हम काइनेटिक्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। इस काइनेटिक्स में उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्लास लेते हैं। ग्लास में क्या करना है, थोड़ी सी अगर हमने जो हमारे यहाँ पे इंक होती है, जो हम इंक डालते हैं, तो जब भी हम वहाँ पे इंक डालते हैं तो इंक जल्दी से उस पानी में मिल जाती है, घुल जाती है, और उसका जो कलर है, कलर फास्टली चेंज हो जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे भी एक रिएक्शन ही हो रही है ना। वाटर में हम इंक ऐड कर रहे हैं, वाटर जो है हमारा उसका कोई कलर नहीं है, बट जब भी हम उसमें इंक डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे भी एक रिएक्शन हो रही है। तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। ठीक है, जो रिएक्शन फास्ट होती है, मतलब हम बता सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में हमने जो इंक डाली है, इसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो रही है, हमारी फास्ट हो रही है। ठीक है, अगर हमने आप लोग देखते होंगे जो आयरन रहता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आयरन का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रस्टिंग कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, रस्टिंग के लिए, रस्टिंग जो होती है वो स्लो रिएक्शन होती है या फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमने वाटर में इंक डाली है तो उसका कलर ब्लू हो मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है
वो जो प्रोसेस होती है आयरन का ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं हम रस्टिंग। ये जो प्रोसेस है ये स्लो होती है या फास्ट होती है? आप कमेंट में मुझे बताओ ये प्रोसेस स्लो है या फास्ट है, ठीक है। हमारे घर में बहुत ही आयरन की चीज़ें पड़ी होती है, अगर हमने बाहर यानी कि हमारे टेरेस पे कहाँ पे भी हम वहाँ उसको रख देते हैं, जो भी हमारी हम यूज़ नहीं करते उस चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हमने 5-6 महीने में देखा तो उसके ऊपर थोड़ा ऐसा रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर क्यों आता है? क्योंकि जो आयरन था हमारे यहाँ पे, तो आयरन के ऊपर क्या हो रहा था, उस आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस 1 घंटे या 2 घंटे के लिए नहीं हो रही है, ये प्रोसेस होती है हमारी 5 महीने, 3 या 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसका रेट जो है वो रेट कैसा रहता है, इसका स्लो रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम केमिकल्स मतलब जो भी हम रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन का रेट कैसा है, स्लो है या फास्ट है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक तो देख लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की, कि हम केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो आप एक डेफिनेशन नोट कर दो। द ब्रांच ऑफ, एक मिनट, the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism, ठीक है। ये हुई हमारी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। जब भी हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, इस एरो के लेफ्ट साइड में होता है हमारा रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट ला सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ही नहीं हो रहा है तो हम प्रोडक्ट ला सकते हैं क्या? ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है हमें, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास था ये रिएक्टेंट से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट। जब भी हमारे रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, मतलब टाइम क्या होगा यहाँ पे, टाइम 0 पे हमारे पास ये रिएक्टेंट था। जैसे ही टाइम आगे जाता है, मतलब यहाँ पे t0 था, मतलब हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं की थी, बट आफ्टर टाइम t ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब
जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं होता है। मतलब T0 मतलब जहाँ पे हमने रिएक्शन अभी तो स्टार्ट ही नहीं की थी, तो टाइम था 0। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम क्या था हमारे पास, टाइम था T। ठीक, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे टाइम था T1 और यहाँ पे टाइम था T2। अगर हमने टाइम का डिफरेंस निकालना है तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब यहाँ पे टाइम कैसे आएगा, T2 माइनस T1 आता है। ठीक है, और अगर हमने इस हमारे पास जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का भी हमने डिफरेंस निकालना है तो क्या आएगा, ये R2 माइनस R1। और वैसे ही प्रोडक्ट का क्या आएगा, आप लोग बताओ। प्रोडक्ट का आएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू आएगा P2 माइनस क्या आता है, P2 माइनस P1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कमेंट में बताओ मुझे जल्दी। तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम अगर इस रेट का इक्वेशन लिखना है हमें, तो रेट का इक्वेशन कैसे आएगा, हमें हमारे डिक्रीज इन, किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम टेकन। मतलब यहाँ पे देखो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो रिएक्टेंट जो है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना। तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था 5 मोलर टाइम 0 पे, आफ्टर टाइम T इस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन हुआ सपोज 2 मोलर, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था हमारा रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, टाइम के हिसाब से। जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज मतलब, डिक्रीज के लिए क्या लेते हैं हम, डिक्रीज के लिए कौन सी साइन यूज करते हैं हम, डिक्रीज के लिए हम करते हैं माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। मतलब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का, और टाइम डेल्टा T आता है। ठीक है, ये किसका रेट आ गया, हमारे रिएक्टेंट का। वैसे अगर हमने, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपेयर हो रहा है। तो अगर हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, प्रोडक्ट का अगर हमने रेट निकालना है तो रेट कैसे आएगा प्रोडक्ट का, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम टेकन, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, ये नोट्स लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, प्रोडक्ट का रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा P, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
ये क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने बेसिक देखा है। अब हम देखते हैं इसका क्या, ग्राफ देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ठीक, अगर हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, अरे यार, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया। ठीक है, आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का, जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था हमारा डिक्रीज, और टाइम क्या हो रहा था हमारा इंक्रीज। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ आता है कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट का। अब हम देखते हैं किसका देखना है, अब हमें देखना है concentration of प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। आप मुझे बताओ, जैसे ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था इंक्रीज, और टाइम क्या हो रहा था हमारा, इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे ये ग्राफ अच्छे से ध्यान में रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और टाइम कैसे हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, आपको क्या करना है, अब हम देखते हैं। हाँ, हमें देखना है एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। तो रेट क्या आता है यहाँ पे, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और डिवाइडेड बाय टाइम टी, मतलब डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने क्या किया है अभी, केमिकल काइनेटिक्स का जो भी बेसिक है वो बेसिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको क्या करना है, अब ये जो मैंने नोट्स लिखे, इन नोट्स को आपके नोटबुक में लिखना है, और फिर हम अगले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें 10-15 मिनट तो आराम से लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में। उसके बाद हमने उसके PYQ भी किए करना है। तो ये चैप्टर सिर्फ हमने आज से स्टार्ट किया है, मतलब सितंबर लास्ट तक ये चैप्टर हमारा ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको ये नोट करना है। हाँ, और क्या करना है आपको, सबसे पहले काम ये करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और
सब्सक्राइब करना है, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना है, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड है उस फ्रेंड को हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल के बारे में पता होना चाहिए कि जो मैं केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ा रही हूँ वो कैसे पढ़ा रही हूँ, उनको भी समझ में आता है या नहीं आता है। जैसे कि आपको समझ में आता है, आ रहा है ना समझ में, या नहीं आ रहा है बताओ। और अगर जो भी बाकी जो हमारे स्टेट बोर्ड हो या नीट हो या JEE हो, उसमें जो चैप्टर है वो सब चैप्टर हम तो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैम इसमें डाउट है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो आप एक स्टूडेंट का भी डाउट होगा ना तो 100 स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो फिर अगले वीडियो में हम बाकी जो हमारा पोर्शन है केमिकल काइनेटिक्स का वो डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।